अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, ख़ास तौर पर इन दोस्तों के लिए या इन बहनों के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली इमदाद हासिल कर रही हैं, या वो ख़वातीन जो कई अरसे से इस प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से इनका सर्वे पेंडिंग आ रहा है और उनके पैसे जारी नहीं हो रहे। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। अगर आप वाकया ही इस प्रोग्राम की हकदार हैं, तो आप अपने आप को कैसे अहल करवा सकती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, किन गलतियों की वजह से लोग नाअहल हो रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से आने वाली नई सहूलतों के बारे में भी मालूमात देंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर लोग आधी मालूमात सुनकर गलत फैसला कर लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। अगर आप सिर्फ चंद मिनट निकाल कर पूरी वीडियो देख लें, तो मुमकिन है आप बहुत बड़ी मुश्किल से बच जाएं और आपको वो मालूमात मिल जाए जिनसे आपका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन खवातीन के बारे में जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे बार बार पेंडिंग आ रहा है, या जिनके पैसे बंद हो चुके हैं। अगर आप वाकई ही गरीब हैं और आप माली मुश्किलात का शिकार हैं, तो सबसे पहले आपको अपने तमाम कागजात और रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाना होगा, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ज़्यादातर फैसले नादरा के रिकॉर्ड और आपके डाटा की बुनियाद पर होते हैं। बहुत सी खवातीन ये शिकायत करती हैं कि वो किराए के घर में रहती हैं, इनके पास कोई जायदाद नहीं, फिर भी इनका नाम अहल अफराद की फहरिस्त में शामिल नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इनका पुराना रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ होता। बाज़ औक़ात नादरा के रिकॉर्ड में पुराना पता, पुरानी फैमिली मालूमात या पुराने माशी सूरत हाल मौजूद होती है, जिसकी वजह से सिस्टम इन्हें नाअहल समझता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप वाक़ई ही इस प्रोग्राम की हकदार हैं, तो सबसे पहले नादरा ऑफिस जाकर अपना फैमिली रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएं, अपने बच्चों का अंदराज मुकम्मल करवाएं। शादीशुदा होने की सूरत में फैमिली मुकम्मल होनी चाहिए। अगर आपके 2 से 4 बच्चे हैं जिनकी कफालत आप कर रही हैं, तो इनका रिकॉर्ड भी सही होना ज़रूरी है। इसके बाद आप दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाकर नया सर्वे करवाएं। अगर वहां आपको कहा जाए कि आपका अगला सर्वे फलां तारीख को होगा, तो मुकर्रर तारीख पर ज़रूर जाएं। अपने तमाम ज़रूरी कागजात साथ लेकर जाएं। बहुत सी खवातीन सिर्फ इस वजह से महरूम रह जाती हैं क्योंकि वो दोबारा फॉलो अप नहीं करती। याद रखें, अगर आपका रिकॉर्ड दुरुस्त होगा और आप वाकई ही मुस्तहिक होंगी, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं पीएमटी स्कोर की, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि पीएमटी स्कोर क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है। पीएमटी स्कोर दरअसल हुकूमत की तरफ से बनाया गया एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन से ख़ानदान माली तौर पर कमज़ोर हैं और कौन इमदाद का ज़्यादा हकदार हैं। अगर आपके घर के हालात वाक़ई ही कमज़ोर हैं, तो आपका पीएमटी स्कोर कम आएगा और आपके अहल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके नाम पर गाड़ी, मोटरसाइकिल, बैंक अकाउंट, बड़ी जायदाद, कोई कारोबार मौजूद है, तो सिस्टम आपको मुस्तहिक नहीं समझता। इसी तरह अगर आपका घर पक्का है, घर में कीमती सामान ज़्यादा है, तो आपके घर के अखराजात ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो इससे भी आपके स्कोर पर असर पड़ता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फार्म भरने से पैसे लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हुकूमत आपके शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आपका पूरा डाटा चेक करती है, इसलिए हमेशा सच और दुरुस्त मालूमात दें ताकि बाद में कोई मसला ना बने। अगर आप किराए के घर में रहती हैं, इस बात का ज़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें भी आपके हालात ज़ाहिर करती हैं। इसी तरह अगर आपके घर में कमाने वाला सिर्फ एक फ़र्द है और घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मालूमात भी बहुत अहम होती है। अब बात करते हैं एक नई खुशखबरी की, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाली ख़वातीन के लिए सामने आ रही है। हुकूमत की तरफ से एक नया प्रोग्राम पर काम जारी है, जिसके तहत वो ख़वातीन जो पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अमदाद हासिल कर रही हैं, इनके बिजली के बिल
میں بڑی سہولت دی جا سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اگر کسی گھر کے بجلی کے یونٹ 200 سے کم ہوں گے تو ان کا بجلی کا بل بھی معاف کیا جا سکتا ہے یا اس میں بہت زیادہ ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ حکومت اس منصوبے پر کام کر رہی ہے تاکہ غریب عوام کو مہنگائی کے اس دور میں زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جا سکے، کیونکہ آج کل بجلی کے بل غریب آدمی کی سب سے بڑی پریشانی بن چکے ہیں۔ اگر یہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے تو لاکھوں غریب خاندان اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے آپ اپنی معلومات اور کارڈ درست رکھیں تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جعلی ایجنٹوں کے چکر میں آ جاتے ہیں جو پیسے لے کر اہل کروانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ واقعی اہل ہیں، آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ سرکاری دفتر جائیں، خود معلومات حاصل کریں اور کسی بھی غیر قانونی طریقے سے بچیں، کیونکہ بہت سے فراڈیے لوگ غریب خواتین کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہہ کر پیسے لے کہ آپ کا سکور کم کر دے گا یا آپ کو فوری اہل کروا دے گا تو اس بات پر یقین نہ کریں۔ تمام فیصلے سسٹم اور ریکارڈ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے اپنی معلومات درست رکھیں اور صبر کے ساتھ قانونی طریقہ اختیار کریں۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسی بہن موجود ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یا کسی مسئلے کا شکار ہے تو وہ یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی صحیح معلومات حاصل کر سکے۔ اس طرح کے مزید معلوماتی اور فائدہ مند ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب کو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔